मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर इज। सॉल्यूशन देखिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें बोला है कि एक सर्कल है और एक कोड है जो कि 2,3 से तो पास हो रही है और फर्देस्ट है सेंटर से, है ना। तो सेंटर से फर्देस्ट डिस्टेंस पर जो कि पॉइंट 2,3 से पास होगी, ये वही कोड होगी जिसके लिए 2,3 क्या बन जाए, उस कोड का मिड पॉइंट बन जाए, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसी कोई भी कोड बनाई जो कि 2,3 से तो पास हो रही है लेकिन 2,3 उसका मिड पॉइंट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2,3 यहाँ लाई ना करके इस तरह से यहाँ कहीं लाई कर जाए, ठीक है ना। और क्या अभी सेंटर से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम जो होगा उस केस में कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल के केस में क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखें P और ये देखते हैं कि ये कोई डिस्टेंस है R भी नहीं है, कोई डिस्टेंस K ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में तो K ग्रेटर देन P हो जाएगा, है ना। अब K ग्रेटर देन P क्यों हो गया, क्योंकि K तो यहाँ हाइपोटेनियस है और P तो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ये है हमारे पास में कि जो फर्देस्ट डिस्टेंस पर हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर, उसके लिए क्या बन जाए, ये जो हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस है यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस बन जाए। और ऐसा कब बनेगा, जब ये पॉइंट ही हमें क्या मिल जाए, मिड पॉइंट पर मिल जाए, ठीक है क्या, इस तरह से। नाउ अब जो हमारा एम है कि हमें इक्वेशन ऑफ कोड लिखना है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, सर्कल की इक्वेशन भी हमें गिवन है, सर्कल है x² + y² = 16 और 2,3 मिड पॉइंट पता है। तो इक्वेशन ऑफ द कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन क्या होता है, t = s1। t का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 2x + 3y - 16 = s1 का मतलब पॉइंट सेटिस्फाई करवाना, दैट इज़ 4 + 9 माइनस का 16। देखिए 16 से 16 तो हट जाएगा, 2x + 3y = 9 और 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर तो कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड in the circle with the vertex, the equation of the side opposite to the vertex is। now यहाँ पर है कि एक सर्कल है, सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, इस तरह से। नाउ एक वर्टेक्स इसने गिवन है कि a,0 है। अब यहाँ पर अगर a,0 वर्टेक्स है और सर्कल का सेंटर क्या गिवन है, क्योंकि x² + y² = a², तो सेंटर तो 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड तीनों कोइंसाइड ही करेंगे। तो ये अगर एल्टीट्यूड लेते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स ए से बी सी पर, तो इसका मतलब जो सेंटर होगा जो कि बेसिकली सेंट्रोइड है वो, और यहाँ ए और सेंटर को हम लोग सी बोल देते हैं, ठीक है ना, ओ ले लेते हैं। ओ ए जो होगा वो बी सी पर पहला तो परपेंडिकुलर होगा। हमें यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है वो कि बी सी साइड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक तो बी सी का स्लोप चाहिए। अब देखिए बी सी का स्लोप क्या होगा, क्योंकि बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो इसका मतलब ओ ए का जो स्लोप है, ओ ए लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब बी सी लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। नाउ BC पर एक पॉइंट भी चाहिए, तो BC का मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो O है वो A और BC का मिड पॉइंट लेटेस्ट से M है, तो वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में, है ना। मीडियन बन जाएगी AM, इसके लिए मीडियन भी तो बनेगा, ठीक है। M का कोऑर्डिनेट लेटेस्ट से ले लेते हैं अल्फ़ा, बीटा, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा + 1 × a/3 = 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू तो -a/2 हो जाएगा, और बीटा लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा + 0/3 = 0। तो बीटा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, m जो पॉइंट है वो कितना आ गया, -a/2, 0। नाउ इक्वेशन ऑफ साइड BC साइड का इक्वेशन y - y1 = स्लोप, स्लोप का मतलब इन्फिनिटी, मतलब 1/0 × x + a/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x + a/2 = 0, दैट इज़ 2x + a = 0। ये आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, सी ऑप्शन मिल जाएगा इसके लिए। अगेन थर्ड पार्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 11 एंड टचिंग द सर्कल इज़।
देखिए -2 11 से पास होने वाली और सर्कल की जो टेंजेंट है जिसका स्लोप लेटर से m ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी y -11 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x प्लस 2। y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से mx प्लस 2m प्लस 11। नाउ ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसका मतलब सर्कल की टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या लगेगी, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टेंजेंट लाइन पर वो r के इक्वल होना चाहिए। तो p इक्वल टू r, सेंटर यहाँ क्या है 0,0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2m प्लस 11 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस यहाँ 5 है, स्क्वायर से ओपन कर लेते 4m स्क्वायर प्लस 121 प्लस 44m इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा 21m स्क्वायर माइनस 44m और माइनस का 96 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये, माइनस का 21 इंटू 96 बनना चाहिए ना, तो 3 इंटू 7 और ये हो जाएगा 24 इंटू 4। तो इन दोनों को क्लब करते हैं तो एक तो बन जाएगा फैक्टर इसका 28m माइनस का प्लस का बनना चाहिए और माइनस का बनना चाहिए 72m माइनस 96 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 7m कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 3m प्लस 4 माइनस यहाँ 24 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3m प्लस 4। मतलब m की यहाँ दो वैल्यू है -4/3 और 24/7। तो जब m का वैल्यू 24/7 होगा उस केस में टेंजेंट क्या हो जाएगी y इक्वल टू 24x/7 प्लस 2m दैट इज़ 48/7 प्लस 11। तो ये बनेगा 7y माइनस 24x इक्वल टू 48 और 11 और 7 77 हो जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। और इसी स्लोप के साथ ऑप्शन दिया है तो डी आंसर हो जाएगा थर्ड का। ना फोर्थ पार्ट है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर पहले सर्कल का सेंटर देखें तो दैट इज़ 1,3 और रेडियस देखेंगे तो r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 प्लस 9 माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू 1। c2 है हमारे पास में -3,1 और r2 है हमारे पास में √9 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। c1 से c2 का जो डिस्टेंस है दैट इज़ √3 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 22√5 हो जाएगा। और r1 प्लस r2 कितना है 4 है, तो क्या c1 c2 से ज़्यादा है क्या, c1 c2 तो कितना आ रहा है √20 आ रहा है और r1 प्लस r2 तो √16 है। इसका मतलब क्या है दैट इज़ लेस देन c1 c2। इसका मतलब सर्कल्स जो होंगे वो कैसे होंगे सेपरेटेड होंगे। तो बेसिकली यहाँ तो 4 कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, तो 4 कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस केस में, तो कि हम चारों फाइंड आउट करें। ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास में, देखिए बी सी डी तो हम लोग यूज़ ही कर चुके हैं, बी सी एंड डी। हमारे पास में एक तो ई ऑप्शन है और एक ए ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन चेक करते हैं बी सी डी कहाँ मिल रहा है। देखिए बी ऑप्शन में हमें बी सी डी मिल रहा है, ठीक है ना, और किसी में नहीं मिल रहा, तो आंसर तो इसका मतलब बी ही होना है। और फोर्थ का आंसर इसमें गिवन है कि ए है, तो 3x प्लस 4y प्लस 10 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 के साथ में चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसकी कॉमन टेंजेंट है या नहीं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं p इक्वल टू r को 3 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 5, ठीक है ना। पहले वाले सर्कल के लिए बात कर रहे हैं, c1 से जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो 15 और माइनस 10 5/5 तो 1 आ गया, ठीक है ना, रेडियस मैच कर गया वहाँ। c2 के लिए देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है इसके लिए, -3 है तो -9 प्लस 4 माइनस का 10 अपॉन 5, ये कितना बनेगा देखो -19 और 4 तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है क्या। इसका मतलब ये इसकी कॉमन टेंजेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, और फोर्थ के लिए हो जाएगा ए। थैंक यू।